भारत के सभी नौजवान चाहे पुरुष हो या महिला, उनको सेना की वर्दी बहुत प्यारी लगती है। इस वीडियो में अग्निवीर सेना भर्ती के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप अग्निवीर सेना भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सेना से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन निकले तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप अग्निवीर सेना भर्ती का हिस्सा बने। तो चलिए अविलंब मैं इस वीडियो को जारी करता हूं। तो लिखा हुआ है, भारतीय सेना ने, बिल्कुल भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की है। बात बिल्कुल सही है कि भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती परीक्षा में बदलाव की घोषणा किया है, क्योंकि अग्निवीर भर्ती में पहले ऑनलाइन परीक्षा होगी, उसके बाद ही कोई प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब सबसे पहले आपको ऑनलाइन परीक्षा देना होगा। अब अग्निवीर भर्ती के तहत सेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन समान प्रवेश परीक्षा देनी होगी। उसका नाम है CEE। अब CEE का मतलब क्या होता है? सेंट्रल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जी हाँ, सेंट्रल एंट्रेंस एग्जामिनेशन सबसे पहले आपको देना पड़ेगा। इसके बाद उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त होने के लिए संबंधित परीक्षण मेडिकल की जांच से गुजरना होगा। फिजिकल फिटनेस, जिसको फिजिकल फिटनेस बोला जाता है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन परीक्षा देना होगा। उसके बाद आपको फिजिकल फिटनेस यानी शारीरिक परीक्षा जो होगा, शारीरिक मेडिकल जांच जिसको बोलते हैं, वो आपको देना होगा। सेना के सूत्रों ने बताया कि भर्ती के लिए पहली ऑनलाइन परीक्षा अप्रैल में देश के लगभग 200 स्थानों पर आयोजित की जा सकती है। बात बिल्कुल सही है कि पूरे भारत में 200 केंद्र चयनित किया गया है और 200 केंद्र पर ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। कब? अप्रैल महीने में। नई दिल्ली प्रक्रिया। अब चलते हैं आपको नई प्रक्रिया अगली भर्ती में। अगली भर्ती की नई प्रक्रिया क्या है आप जानेंगे। नई प्रक्रिया अगली भर्ती में शामिल होने वाले लगभग 40,000 उम्मीदवारों पर लागू होगी। ये जितने भी नियम है लगभग 40,000 उम्मीदवारों पर लागू होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक 19,000 अग्निवीर सेना में शामिल हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अभी तक भारत में अग्निवीर सेना भर्ती में लगभग 19,000 हमारे देश के नौजवानों ने भाग ले चुका है, शामिल हो चुका है। बात बिल्कुल सही है। 21,000 मार्च के पहले हफ्ते से सेना में शामिल होंगे। ये भी बहुत बड़ा खुशखबरी है कि मार्च के पहले हफ्ते में अग्निवीर सेना में करीब 21,000 हमारे भारत के नौजवानों की रोजगार यानी नौकरी मिलने की पूरी उम्मीद है। आपको बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मार्च में पहले हफ्ते में ही 21,000 भारत के नौजवानों को नौकरी मिलेगी और उनको नई जीवन मिलेगी। इसलिए किया गया बड़ा बदलाव। बड़ा बदलाव क्या किया गया है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। नई व्यवस्था को अमल में लाने के पीछे मकसद भर्ती रैलियों में होने वाली भीड़ और चयन प्रक्रिया की लगातार को कम करना है। बात बिल्कुल सही है। इसलिए इस तरह का रूल अपनाया गया है कि सेना भर्ती में बहुत ज़्यादा छात्र भीड़ इकट्ठा कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले परीक्षा होगा, ताकि जितने भी छात्र पास करे उसी का दौड़ होगा, उसी की शारीरिक दक्षता होगी और उसी का मेडिकल जांच होगा। बाकी लोग छट जाएंगे ताकि भीड़ की व्यवस्था को कम किया जा सके। पहले अग्निवीर चयन प्रक्रिया की क्या व्यवस्था थी, इसके बारे में जानेंगे। अभी तक यह थी व्यवस्था। अभी तक व्यवस्था क्या थी, अब व्यवस्था बदल के क्या हो गई है, इसके बारे में जानेंगे। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के लिए पहले शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त होने संबंधित परीक्षण से गुजरना पड़ता था। इसके बाद मेडिकल जांच, सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित होना अंतिम चरण था। अब ऑनलाइन परीक्षा पहला चरण होगा। इसके बाद मेडिकल और फिजिकल टेस्ट होगा। पहले आपको ऑनलाइन परीक्षा से गुजरना नहीं पड़ता था। पहले आपको सामान्य जांच
प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित होना पड़ता था। पहले आपको दूसरे प्रक्रिया से पहले शारीरिक चुस्त दुरुस्त होने की संबंधित जांच से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब आपको ऑनलाइन परीक्षा देना होगा, उसके बाद ही आपको दूसरे प्रोसेस से गुजरना होगा। अब चलते हैं 1 नंबर ऑप्शन की बात करते हैं, जो भर्ती के नए चरण है, इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है आपको नामांकित केंद्रों पर सभी उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन परीक्षा होगी। जो भी नामांकित केंद्र होंगे, जिसमें लगभग 200 नामांकित केंद्रों का जिक्र किया गया है, इस पर सभी उम्मीदवारों का ऑनलाइन परीक्षा होगा। इसके बाद चर्चा करते हैं 2 नंबर ऑप्शन के बारे में। ऑनलाइन परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों के लिए शारीरिक फिटनेस परीक्षण होगा। 2 नंबर ऑप्शन में जो भी उम्मीदवार पास कर जाते हैं उनको शारीरिक फिटनेस कराया जाएगा। अब बात करते हैं 3 नंबर ऑप्शन के बारे में। अंत में चिकित्सा परीक्षण का आयोजन होगा। चिकित्सा परीक्षण का मतलब होता है मेडिकल जांच। 3 नंबर ऑप्शन में आपको मेडिकल जांच कराया जाएगा। अगर ये जांच आपका सफल हुआ तो आप अग्निवीर सेना का हिस्सा बन जाएंगे और इस तरह का वर्दी आपके सर पे चढ़ जाएगा और आप भारत के नाम अपने देश दुनिया में रोशन करना शुरू कर देंगे और आपके अभिभावक, माता पिता, गांव मोहल्ला बिल्कुल आपसे खुश हो जाएगा। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।